Hello students, today we'll start with the second lecture of polynomials जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ जीरोस की एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। हम लोग पॉलिनॉमियल्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम लोग पॉलिनॉमियल फॉर्म करेंगे जहां हम लोगों को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ होगा। हम लोग पॉलिनॉमियल फॉर्म करेंगे जहां पे हमको जीरोस गिवन होंगे। इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनॉमियल्स हैं, इनको आप काट के पॉलिनॉमियल्स कर लेना। तो हम लोग यहां पे पॉलिनॉमियल बनाने वाले हैं जहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और जब अपन को जीरोस गिवन होंगे तब हम कैसे बनाएंगे ये हम लोग आज समझेंगे। चौथी चीज जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझेंगे इसकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और लास्ट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, क्या रिलेशन होता है, और हम लोग इनके फॉर्मेशन करेंगे। मेन आज का जो लेक्चर है दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, जब अपन को चीजें गिवन हो। चेक करते हैं कैसे। चलो, सी द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरे को बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द सम ऑफ जीरोस। मेरे सम ऑफ जीरोस क्या होंगे जब मेरे को कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मुझे अगर कोई पॉलिनॉमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मेरे पास जो सम ऑफ जीरोस आता है एसओ जेड अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो मेरा लास्ट लेक्चर है पॉलिनॉमियल्स का, फर्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा मेरा होता है सी अपॉन ए। ये मेरे को पता होना चाहिए। सही है, सी अपॉन ए इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस ये मेरे को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है और अल्फा बीटा मेरा क्या होता है। अगर मेरे को ये दोनों चीजें पता हैं तो मैं कोई भी पॉलिनॉमियल को फॉर्म कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, अच्छा, मैंने अभी तक जो बात करी है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करी है, मैंने अभी तक क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात नहीं करी। नेक्स्ट वाले में अभी आगे जाके अपन लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, क्योंकि एक या दो आपके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं। सी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स बराबर के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मुझे दिया हुआ है पॉलिनॉमियल के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो मेरे से पूछा गया आपका इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे अगर दिया हुआ है तो मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा यहां पे। ठीक है, बात समझना आप लोग। मुझे अगर अल्फा और बीटा गिवन है, मुझे अगर अल्फा और बीटा गिवन है तो मैं सबसे पहले निकालूंगा सम ऑफ जीरोस, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट विल बी अल्फा बीटा। अगर ये मैंने दोनों चीजें निकाल ली, इसके बाद मेरा जो पॉलिनॉमियल होता है दैट इज पी ऑफ एक्स बराबर के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी।
जैसे कि मान लो मेरे को दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज मेरे को दिया हुआ है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे को दिया हुआ है 7। अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मेरे को निकालना है पॉलिनॉमियल। तो मैं पॉलिनॉमियल कैसे निकालूंगा? मेरा पॉलिनॉमियल निकल जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 7। तो यह आ जाएगा आपके पास k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। देखो अब सबसे बड़ी बात यह आती है, सर k की क्या वैल्यू रखें हम लोग? तो k की जो वैल्यू होगी वो आपकी डिपेंड करेगी कि यहां पे आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ है। देखो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 1। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो k की वैल्यू आपकी सीधी सीधी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास p ऑफ x जो आ जाएगा वो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन और भी टाइप्स करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा k की क्या क्या वैल्यू वेरी हो सकती है। ठीक है, देखो सी, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस। मेरे को सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मैं ए पार्ट करता हूं पहले। मुझे सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 5। मेरा पॉलिनोमियल होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। बहुत सिंपल है, मैं लिख लूंगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। सो द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला भी अपन लोगों ने सेम एग्जाम्पल किया था। ठीक है, हटाऊं? देखो अब चेक करो आप लोग ये वाला। मुझे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -4, प्रोडक्ट दिया हुआ है हाफ। अब कैसे करेंगे? p ऑफ x बराबर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या कितना दिया हुआ है -4, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है हाफ। तो यह आ जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हाफ। अब देखो यहां पे क्या आ गया हाफ। तो सबसे पहले यहां पे एलसीएम ले लो आप लोग। आपने एलसीएम लिया 2, यह आ गया 2x स्क्वायर, ये बन गया 8x, ये बन गया 1। अब यहां पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2, तो k की वैल्यू 2 प्लेस कर दो। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। मेरे पास जो पॉलिनोमियल आ गया वो क्या आ गया p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। दिस इज माई पॉलिनोमियल। तो मेरा जो पॉलिनोमियल आता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, वो अपना रूट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो अपन ने स्क्वायर रूट का लिया है, तो अपन चेक करते हैं किस तरीके से करेंगे। समझना, सी टाइप। दिस इज सम ऑफ जीरोस मेरे को दिया हुआ है √2, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1/3। तो जब सम मेरे को दिया हुआ है √2, मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है -1/3, तो मैं यहां पे लिख लूंगा सीधे सीधे एक्स स्क्वायर, सॉरी p ऑफ x बराबर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस √2x माइनस 1/3 k टाइम्स ऑफ एलसीएम ले लूंगा मैं कितना 3। अब मेरे पास आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x माइनस 1। के की क्या वैल्यू रखूंगा 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है 3, तो p ऑफ x मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3x² माइनस 3√2x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल, तो p ऑफ x मेरे पास आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x माइनस 1। सो ये मेरा पॉलिनॉमियल हो जाएगा कब, जब मेरे को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ठीक है, दिस वॉज माई टाइप 1। व्हाट विल बी माई सेकेंड टाइप? सेकेंड टाइप इज जब मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है, जब मेरे को क्या दिया हुआ है, जीरोज गिवन है। जब मेरे को जीरोज गिवन है तब मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? सी, मेरे को अल्फा की वैल्यू गिवन है 3, मुझे बीटा की वैल्यू गिवन है -6, तो मैं यहां से सम ऑफ जीरोज निकालूंगा। अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी 3 - 6, आंसर विल बी -3। मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूंगा, अल्फा बीटा 3 मल्टीप्लाई बाय -6, सो आंसर विल बी -18। तो मेरे पास सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। मेरे को फॉर्मूला निकालना है पॉलिनॉमियल का p ऑफ x दैट विल बी k टाइम्स ऑफ x² माइनस sx प्लस p। तो यह आ जाएगा k टाइम्स ऑफ x² माइनस ऑफ -3x माइनस 18, k टाइम्स ऑफ x² प्लस 3x माइनस 18। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, k की वैल्यू 1 रख दो, तो मेरे पास पॉलिनॉमियल आ गया k टाइम्स ऑफ, सॉरी k की वैल्यू तो 1 रख दी, तो मेरे पास आ गया x² प्लस 3x माइनस 18। ये मेरा था सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे मैंने सम और प्रोडक्ट निकाला, यहां से फिर मैंने पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अपन एक आध और करके देख लेते हैं इसमें अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, समझना। सी, ये भी हो जाएगा आप लोगों से इजीली। अल्फा की वैल्यू गिवन है -2, मेरे को बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4, सो अल्फा प्लस बीटा मेरा आ गया -2 प्लस 1/4 दैट विल बी -8 प्लस 1 -7/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट विल बी -12। तो मेरे पास -7/4 और -12 विल बी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो अब मैं निकालूंगा यहां से p ऑफ x k टाइम्स ऑफ x² माइनस sx माइनस 7/4x प्लस p, तो -12 k टाइम्स ऑफ x² प्लस 7/4x -12। 4 एलसीएम ले लो और k की वैल्यू डायरेक्टली 4 रख दो। अब यह आ जाएगा 4x² प्लस 7x माइनस 2 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, मेरा 4x² प्लस 7x माइनस 2। तो चेक कर लो, आपका सम ऑफ जीरोज आ रहा है -7/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा -2/4 दैट इज -2 -12। ठीक है, तो यह आपका हो चुका, पॉलिनॉमियल बन चुका। क्लियर? एक और देखते हैं, रूट वाला। रूट वाले के अंदर अपना चारों के चारों अलग टाइप हैं और चारों अपने एनसीईआरटी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन गिवन हैं। अल्फा मुझे दिया हुआ है √2, मुझे बीटा की वैल्यू गिवन है -1/3।
ठीक है, बात समझना। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ऐसे टाइप लिए हैं। तो यहां पे आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, √2 - 1/3, ठीक है, और अल्फा बीटा आएगा √2 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा -√2/3, और यह आ जाएगा 3√2 - 1/3 एलसीएम लेने के बाद। तो यह आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा, यह आ गया अल्फा बीटा, P of x that will be k times of x square minus sx. S is, P is this. So S will be 3√2 - 1 divided by 3 multiplied by x plus P plus minus √2 upon 3. एलसीएम ले लो 3 और के की वैल्यू ले लो 3, तो आपके पास आएगा 3x² माइनस, इसको अंदर रहने दो आप, x माइनस √2 डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 3x² माइनस 3√2 माइनस 1 x माइनस √2. दिस विल बी द पॉलिनोमियल. तो ऐसे भी आपके पास पॉलिनोमियल कभी कभार आ जाते हैं. चलो अब देखते हैं लास्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ऐसा भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है. सी, अल्फा आपको दिया हुआ है p प्लस क्यू, बीटा आपको दिया हुआ है p माइनस क्यू. देखो इन दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा आपके पास, q से q कैंसिल हो जाएगा, 2p आ जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा कितना आएगा आपके पास, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दो वैल्यूज आपके पास हैं जिनसे मेरे को निकालना है क्या, पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल विल बी k टाइम्स ऑफ x² माइनस sx. s इज सम ऑफ जीरोस, माइनस 2p x प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, k की वैल्यू 1 रख दो, तो सीधे सीधे आपके पास पॉलिनोमियल आ गया x² माइनस 2px प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. दिस विल बी द पॉलिनोमियल. तो हम लोग पॉलिनोमियल्स को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उनको डाल देना. सी, these are the list of algebraic identities which you have to learn. जिसमें से ये वाली आइडेंटिटी अगर मैं लेता हूं, ये वाली आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, यह आइडेंटिटी आपकी इंपॉर्टेंट है, यह आपकी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये वाली 4, 5, 6, 7 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए. यह आपकी आइडेंटिटी 9th वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th आपकी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 11th आपकी इंपॉर्टेंट है, 12th आपकी इंपॉर्टेंट है, और 13th आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बस आप लोग इसको ऐसे देख सकते हो. तो ये जहां पे मैंने डबल टिक किए हैं, यह ऐसी आइडेंटिटीज हैं बहुत फ्रीक्वेंटली ये लोग आपसे लोगों से पूछ लेते हैं. तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 9, 10th, 11, 12th ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए. इसके अलावा जो आपको कुछ एक फॉर्मूले और याद होने चाहिए वो मैं लिख देता हूं. एक आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा निकालने का, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
प्लस 4 अल्फा बीटा। एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा निकालने का, ठीक है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा, चलो ठीक है, आप लोग लिख लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जिसके अंदर अभी इस टाइम पे इस वाले चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला इतना काम में नहीं आएगा जितना ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो सेकंड वाला फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो अगर आप लोग चेक करो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा काम में यहां पे अभी क्वेश्चंस के अंदर ये वाले फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए, कोई भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं एक्स्ट्रा यहीं पे आप लोगों को बता रहा हूं, अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास आता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बस आपको बस पता होना चाहिए यहां पे होता है सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। ये होता है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है अल्फा बीटा गामा। ये हो जाता है आपका माइनस बी बाय ए, ये होता है सी बाय ए, और ये होता है माइनस डी बाय ए। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले होते हैं, बस और कुछ नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। इतना सा बस आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है तो मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा मैं कैसे निकाल सकता हूं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे को पॉलिनोमियल गिवन है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, मुझे ये गिवन है। मेरे से बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैं निकाल लूंगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है यहां पे 7, माइनस 7 अपॉन 3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होगा मेरे पास सी अपॉन ए। सी क्या है मेरे पास माइनस 10 अपॉन 3, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा मेरे पास माइनस डी बाय ए। तो माइनस ऑफ डी, डी क्या है 8 बाय 3। तो ये तीनों में पास आंसर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चलो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बढ़ते आगे। नेक्स्ट, अल्फा बीटा are the zeros of the polynomial this, then find the value of alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube, 1 by alpha plus 1 by beta, 1 by alpha square plus 1 by beta square। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि these are the applications of algebraic identities। algebraic identities की ये सिंपल एप्लीकेशंस है। कैसे करेंगे समझना आप लोग। पहला वाला देखते हैं हम लोग। अच्छा, पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है तो मैं सबसे पहले इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लूं और अल्फा बीटा निकाल लूं। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास हो जाएगा -3/2, ठीक है, माइनस ऑफ बी बाय ए, और ये होता है सी बाय ए -4/2, दैट इज -2। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा यह आ गया, अल्फा बीटा यह आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? तो अगर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जाते हो तो एक फॉर्मूला आता है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको रीफॉर्म इसको इस तरीके से करना होता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, ताकि आप लोग इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में बना दो। तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपका यह आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3/2, इसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ -2, तो ये कितना आ गया आपके पास 9/4, -3/2 का स्क्वायर इज 9/4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +4, 4 4s are 16, 16 plus 9 is 25/4. So the answer of alpha square plus beta square will be 25/4. So without calculating the value of alpha and beta, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखो ये था मेरे पास ए पार्ट, मैं बी पार्ट करता हूं। समझना बी पार्ट कैसे करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूले में देखना, आइडेंटिटीज में आप लोगों को ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3/2 का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ -2 -3/2, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। तो दिस विल बी -27 डिवाइडेड बाय 8, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इज माइनस, 2 से 2 कैंसिल, -9, तो कितना आ गया -27, 8 9s are 72 divided by 8. So the answer will be -99 divided by 8. ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आता है सी पार्ट। देखो सी पार्ट करते हैं, नोट डाउन कर लो प्लीज, फटाफट से नोट डाउन कर लो। सी पार्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एलसीएम लो। बहुत सिंपल सा है, आपने लिखा यहां पे बीटा प्लस अल्फा, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात एक ही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, -3/2 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू गिवन है -2, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 3/4। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया। अब चेक करो ये वाला डी पार्ट, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, एलसीएम लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी, बट ठीक है दोबारा निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना था, -3/2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ -2 डिवाइड बाय -2 का होल स्क्वायर। आपके पास अल्फा प्लस बीटा था -3/2 और अल्फा बीटा था -2, तो मैंने यहां पे वैल्यूज रख दी। मेरे पास आ जाएगा 9/4 9/4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 9 प्लस 16/4 डिवाइड बाय 4, 25/16। इस तरीके से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों का 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो आपको
थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि अब हम लोगों को अगर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है या जीरोस गिवन है, एक पॉलिनॉमियल कैसे फॉर्म करते हैं, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आप लोगों के लिए एक वीडियो और आएगा पॉलिनॉमियल्स का, जिसके अंदर मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्लस ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपके मोस्टली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कैसा भी डाउट आता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू।